संबंध बेहतर बनाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी चीज़ की होती है तो वो होती है विश्वास की। परस्पर विश्वास का ये धागा अगर टूट जाए तो संबंध बिगड़ने ही हैं, सुधर नहीं सकते। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बारे में। यही हो रहा है। इसकी दो वजह हैं। पहले तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जिस तरीके से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास तोड़ा है, और उसके बाद में भारत और अमेरिका के बीच में संबंध में सुधार की जो गुंजाइश है वो फिलहाल के लिए तो नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ही इसकी शुरुआत की है। सबसे पहले तो उन्होंने इसकी शुरुआत जो की है वो है पहलगाम हमले के बाद में। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की है। पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द भी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा है, जबकि वह पहले खुद ही अमेरिका ये कह चुका है कि पाकिस्तान जो देश है वो आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश है। अमेरिका को ये मालूम है कि जो ओसामा बिन लादेन, जिसको अमेरिका पूरा अफगानिस्तान जिसने संभाल दिया था, अंत में वो कहाँ पर मिला था? पाकिस्तान में ही छुपा हुआ था। तो ये सब जानने के बावजूद भी पहलगाम नरसंहार की एक बार भी आलोचना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की है। कहने का मतलब सीधा सा है कि पाकिस्तान के लिए एक भी बुरा शब्द डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा है। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने, या यूं कहें कि अमेरिका ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको आईएमएफ के नाम से जानते हैं, जो कि लोन देने के लिए जानी जाती है, अमेरिका ने पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन भी दिलवाया है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल, जिसने खुद को ही फील्ड मार्शल घोषित कर दिया है, आसिफ मुनीर जिसका नाम है, उसको खाने के ऊपर बुलाया अमेरिका ने। तो ये विश्वास तोड़ने की कड़ी एक एक करके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही शुरू की है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम की बात है, डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जहां तक मुझे याद है, अब तक 30 से ज़्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप है वो पब्लिक मंच के ऊपर ये बात कह चुके हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है, अमेरिका ने करवाया है, जो कि सरासर झूठ है। भारत के विदेश मंत्री ने भी कहा है, भारत के रक्षा मंत्री ने भी कहा है, और अभी हाल ही में 15 अगस्त के मौके के ऊपर स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये खुलकर ये बात कही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर है उसको लेकर कोई भी तीसरा देश इसमें शामिल नहीं हुआ है। और अभी हाल ही में जो मानसून सत्र चल रहा था भारत की संसद में, जिसमें लोकसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया का तीसरा देश भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर के बीच में नहीं आया है। अब इससे बड़ा तमाचा डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या हो सकता है? इसकी ईगो को इससे बड़ी चोट नहीं लग सकती है। उन्होंने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है, और 25% जो एक्स्ट्रा ड्यूटी है वो भी लगा दिया है। यानी कहने का मतलब है कि टोटल 50% टैरिफ है वो भारत के ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया है। हालांकि वो तो इसको सैंक्शन कहते हैं, टैरिफ भी नहीं कहते, जो कि सैंक्शन जो है वो टैरिफ से भी ज़्यादा कड़वा है। हालांकि जो सैंक्शन है और टैरिफ है, उन दोनों में फ़र्क है, लेकिन जो सैंक्शन की कैटेगरी में जो आता है वो टैरिफ से भी ज़्यादा कड़वा होता है। ठीक है, भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है, ऐसा कहना है अमेरिका का। क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो भारत रूस को पेमेंट कर रहा है। कहने का मतलब है भारतीय जो फंडिंग है वो रूस और यूक्रेन में काम में ली जा रही है। कहने का मतलब सीधा सा है कि भारत है वो रूस के व्यापार को, जो वॉर मशीन है, उसको फंड कर रहा है। वो ये भूल गए हैं कि दुनिया में इस समय जो सबसे ज़्यादा तेल है वो रूस से भारत न खरीद कर चीन खरीद रहा है, लेकिन उस पर उन्होंने कोई भी टैरिफ नहीं लगाया है। और नेचुरल गैस की बात करें, प्राकृतिक गैस की बात करें, तो वो यूरोपियन यूनियन सबसे ज़्यादा रूस से तेल, वो प्राकृतिक गैस खरीद रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई भी टैरिफ उन्होंने नहीं लगाया है। और इन दोनों के अलावा जो रेयर अर्थ मिनरल हैं, फर्टिलाइजर है, वो खुद अमेरिका रूस से खरीद रहा है और उसको डॉलर में पेमेंट कर रहा है। तो जो डॉलर है वो वॉर मशीन को फंड नहीं कर रहा है। और जो भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिसकी पेमेंट भी भारत रुपए में कर रहा है, वो डॉलर में भी नहीं कर रहा है, वो भारतीय रुपया जो है वो उस वॉर मशीन को फंड कर रहा है। दरअसल ये तो एक बहाना है। ये पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। और ट्रंप को असल में परेशानी यह है कि एक तो उन्होंने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाने का, लेकिन भारत वह भी नहीं माना। और ट्रंप की धमकी के बावजूद भी नरेंद्र मोदी और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके सामने एक बार भी वो नहीं झुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप का इरादा समझ गए हैं, इसलिए उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है। और इशारों में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने कहा है कि जो हमारे कृषि पालक हैं, मछुआरे हैं, वो एमएसएमई सेक्टर के जो भी लोग हैं, उनसे किसी भी हाल में किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और फिर अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि मुझ पर कितना भी दबाव डालो लेकिन हम नहीं झुकेंगे। ये अभी हाल ही में अहमदाबाद में जो रैली हुई थी उसमें उन्होंने कहा था। और इसी बीच में एक जर्मन अखबार है जिसने ये दावा किया है कि पिछले कुछ हफ्तों में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक दो बार नहीं बल्कि चार बार फोन पर बात करने की कोशिश की है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार भी फोन नहीं उठाया है। डोनाल्ड ट्रंप से बात करने से साफ तौर से इनकार कर दिया है। और भारत पर कल रात को 9:30 बजे से ही 50% जो टैरिफ हैं वो लग चुके हैं। खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी प्रतिष्ठा का उन्होंने इस बात को एक मुद्दा बना लिया है। अपने देश हित की वो नहीं सोच रहे। अमेरिका ने पिछले 20 से 25 सालों में, चाहे वो कोई डेमोक्रेट्स का नेता रहा हो, चाहे वो रिपब्लिकन का कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, भारत से संबंध सुधारने में जो भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी
उसके सब के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने पानी फेर दिया है। चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका को भारत के साथ की जरूरत है और ये अमेरिका का हर राष्ट्रपति जानता है इस बात को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने ईगो की वजह से भारत से संबंध तोड़ रहे हैं और इसी के कारण क्वाड का गठन किया गया था। आपको पता है क्वाड में 4 देश हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों का उद्देश्य एक ही है कि चीनी जो नौसेना है उसका प्रभुत्व कम किया जाए, उसके प्रभुत्व को रोका जाए, और भारत इसमें पूरी तरीके से साथ भी दे रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कारण भारत अब क्वाड से भी धीरे धीरे अलग होगा। क्यों? क्योंकि भारत को अब इसकी जरूरत नहीं है। भारत जो है वो चीन के साथ में अपने संबंध है वो धीरे धीरे सुधार रहा है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चीन को भारत की जरूरत है और भारत को चीन की जरूरत है। भारत चीन को रोकने में अमेरिका की मदद क्यों करना चाहेगा? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह सब दिखाई नहीं दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अभी अलास्का में जो समिट हुआ था उसमें बात की थी, लेकिन वहां पर कोई भी रिजल्ट वो निकलकर सामने नहीं आया है। ट्रंप ने यह कहा है कि अगर रूस से समझौता नहीं हुआ तो भारत के ऊपर और ज्यादा टैरिफ लगा देगा। अब रूस और यूक्रेन के बीच में समझौता नहीं हुआ तो भारत के ऊपर टैरिफ लगा देगा। ये कहां तक ये बात है वो उचित है? लेकिन रूस जो है वो भारत का साथ देते हुए उन्होंने कहा है कि जो तेल रूस भारत को निर्यात कर रहा है अब वो उसमें 5% और छूट देने वाला है। तो आने वाले समय में जो भारत है वो रूस से और भी ज्यादा मात्रा में तेल है वो परचेज करने वाला है। कहने का मतलब सीधा सा है कि अमेरिका की जो टैरिफ की धमकी है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उसका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करके सत्ता में आए थे कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो 24 घंटे के भीतर रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो मैं रुकवा दूंगा, इसराइल और हमास का जो युद्ध है वो मैं रुकवा दूंगा। और अब उनको राष्ट्रपति बने हुए 12 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो किसी भी लड़ाई को नहीं रोक पाए हैं। और जो अभी जर्मन अखबार है जिसने ये पब्लिश किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से 4 बार फोन पर बात करने की कोशिश की है, तो उससे इस बात का स्पष्टीकरण है वो ना तो अमेरिका ने दिया है और ना ही भारत ने दिया है, लेकिन दोनों ही सरकारों ने इस बात का खंडन भी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी हो सकती है। हम मान सकते हैं कि हो सकता है ट्रंप ने मोदी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी ने एक बार भी फोन पर बात करना उचित नहीं समझा। अब सवाल ये उठता है कि मोदी ने ट्रंप से बात क्यों नहीं की? देखिए इसमें 2 फैक्टर हैं। एक तो यह है कि ट्रंप पर जब भी किसी राजनेता से वो बात करते हैं तो तुरंत अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्रुथ के नाम से जाना जाता है और बाद में उसी को वो ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर देते हैं कि हमने फलाना राजनेता से बात की है, हमने उनका शासनाध्यक्ष या राष्ट्रपति से बात की है, और उसको बिल्कुल भी वो गोपनीय नहीं रखते हैं। अभी हाल में वियतनाम के जो शासनाध्यक्ष हैं उससे बात की थी और तुरंत जाकर अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ उसके ऊपर जाकर पोस्ट कर दिया कि वियतनाम के साथ में हमारा जो डील है वो हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पूरी तरीके से झूठ है। बाद में वियतनाम के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने खुद ये पोस्ट की थी, खुद मीडिया के सामने आकर ये सच्चाई बताई थी कि हमारी अमेरिका से किसी भी प्रकार की कोई भी डील नहीं हुई है। तो मोदी अच्छी तरीके से जानते हैं। और अभी हाल ही में जो कनाडा में समिट हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर शामिल होने के लिए गए थे, बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन किया था मोदी को कि आप जाते हुए वाशिंगटन होकर जाइए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने वाशिंगटन जाने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा शेड्यूल है वो थोड़ा बिजी है इसलिए मैं नहीं आ सकता। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं कि अगर वहां पर गए और थोड़ी सी भी बात कोई इधर उधर हुई तो उसको तुरंत जाकर वो सोशल मीडिया के सामने पोस्ट कर देंगे। और इसमें एक दूसरा एंगल ये भी था कि जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं आसिफ मुनीर, उनको भी वहां पर बुलाया गया था लंच करने के लिए। तो मोदी और आसिफ मुनीर दोनों को एक साथ टेबल पर बिठाकर वो लंच करवाने वाले थे। तो ट्रंप ने मोदी को व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो धोखा दिया है, उसके साथ में विश्वासघात किया है। अब नरेंद्र मोदी को ट्रंप के ऊपर किसी भी तरीके से विश्वास नहीं है। जो आदमी इतनी बार झूठ बोल सकता है वह तो कुछ भी कर सकता है, अपने इतने करीबी दोस्त को धोखा कर सकता है तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मोदी इस बात को समझ चुके हैं कि ये आदमी अब विश्वास करने के लायक नहीं है। बात होती कुछ और है और मीडिया के सामने वो पब्लिश कुछ और कर देते हैं। जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। तो भारत ने ट्रंप को बोलने का मौका ही नहीं दिया इस बार, और ट्रंप को भी ये उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी जल्दी स्टेटमेंट है वो जारी कर देगा। अब ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भारत झुके, किसी भी तरीके से मोदी झुके और हमसे बात करे, हमारे सामने गिड़गिड़ाई कि हम पर टैरिफ मत लगाओ। और मोदी जो है वो फोन पर भी बात करने को ट्रंप से राजी नहीं हुए हैं, ठीक है। और ऊपर से यह भी कर रहे हैं कि चाहे हम पर कितना भी दबाव डाल ले कोई भी विदेशी ताकत, कहने का मतलब सीधा सा इशारा था, अमेरिका की तरफ वो इशारा था, हम पर कोई भी बाहरी ताकत कितना भी दबाव डाल ले हम नहीं झुकने वाले हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो भी करना है वह कर लो, हम अपने इंटरेस्ट के साथ में किसी भी प्रकार का दोगलापन नहीं करने वाले हैं। भारत को यह भी पता है कि ट्रंप जो है वो टैरिफ लगाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और भारत इसकी तैयारी जो है वो काफी समय से पहले से कर रहा है। भारत को पहले ही आशंका थी कि ट्रंप इस हद तक जा सकते हैं, इसलिए भारत पहले ही अपने जो भी एक्सपोर्ट हैं, चाहे वो आसियान कंट्री के साथ में हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री के साथ में है, उसके साथ में वो टाइप करने पर लगा हुआ है। जीएसटी का जो रिफॉर्म है वो भी दिवाली से पहले आ सकता है। अभी हाल ही में उन्होंने अहमदाबाद में जो रैली हुई थी उसमें भी कहा था, और जहां तक मुझे लग रहा है कि नवरात्रि से पहले ही ये रिफॉर्म आने वाला है। 3-4 सितंबर को जीएसटी की रिफॉर्म की लेकर बैठक है, तो उसमें कुछ ना कुछ राहत है वो मिलने वाली है। केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों से भी बात कर रही है और जल्दी ही इसको लागू करने के ऊपर भी विचार किया जा रहा है। साफ साफ कह दिया है कि दुनिया में हमें जहां भी तेल सस्ता मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे।
और अब रूस जो है वो 5% और भी छूट देने को राजी हो गया है। तो भारत रूस से जो तेल खरीद रहा है अब उसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। जो व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति को 4-4 बार फोन पर बात करने से मना कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। यानी आज के समय में किसी भी शासन अध्यक्ष की, राष्ट्र अध्यक्ष की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन पर बात करने से मना कर दे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया। तो आज के समय में मोदी की जो हैसियत है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे ट्रंप की हिम्मत अभी तक चीन पर टैरिफ लगाने की नहीं हुई है। चीन ऐसा देश है जो रूस से तेल है वो भारत से भी ज्यादा खरीद रहा है, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप की मुसीबत देखो सीधी सी है कि भारत और चीन दोनों के खिलाफ वो एक साथ मोर्चा नहीं खोल सकता। भारत और चीन के बीच में जो भी दूरियां थी वो अब ट्रंप की इन्हीं हरकतों की वजह से वो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। दोनों के जो व्यापारिक हित हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों का एक साथ चलना बहुत जरूरी है। इसलिए भारत और चीन दोनों इस समय आपस में बातचीत करने के ऊपर भी लगे हुए हैं। भारत से चीन ने जो भी निर्यात के ऊपर रोक लगा रखी थी उसको भी हटा दिया है। इसके अलावा भारत भी अपनी ओर से पॉजिटिव जो स्टेप है उसको उठा रहा है। रूस, चीन और भारत तीनों देश एक एक करके एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और ये ट्रंप के लिए एक नया सिरदर्द बन रहा है। ट्रंप की जो परेशानियां हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। ग्लोबल स्टेज के ऊपर भारत का जो रुतबा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत का सम्मान बढ़ रहा है। दुनिया के नंबर 1 देश अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ट्रंप दोनों का रुतबा घट रहा है। अमेरिका का प्रभाव घट रहा है। अमेरिका के पतन की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं कि जो अमेरिकन इकोनॉमी है वो लगातार अब डाउनफॉल में जाने वाली है। अगर ट्रंप अपनी नीतियों से पलटते नहीं हैं तो उसके खुद के लोग ही, अब अमेरिकी जो लोग हैं वो खुद ही ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे कोई भी रणनीति नहीं है, कोई भी सोच नहीं है, वह अपने ईगो की वजह से ये सब कर रहे हैं। उसके साथ में ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कब तक करते रहेंगे? अमेरिका कितनी बड़ी कीमत चुकाएगा इसके लिए? जो भी अमेरिका टैरिफ का ये जो गेम खेल रहा है भारत सहित अन्य देशों के साथ में, इसका तात्कालिक नुकसान भारत जैसे देशों को झेलना पड़ेगा, लेकिन आने वाले 4 से 6 महीने में एक बार हमने अमेरिका की जगह एक बार दूसरा अल्टरनेटिव अगर भारत ने ढूंढ लिया तो हम दोबारा अमेरिका की तरफ मुड़कर नहीं देखने वाले हैं। और इस चीज़ का जो नुकसान है वो सबसे ज़्यादा अमेरिकी नागरिकों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के अंतर्गत जो भी सामान है वह और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। कोई भी नया देश अगर वहाँ पर निवेश करेगा और वहाँ पर अगर सामान बेचने की कोशिश करेगा तो इतने दिनों में जो भारत सामान वहाँ पर बेच रहा था उसकी तुलना में वो सामान ज़्यादा महंगे तौर के ऊपर बिकने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचमुच में ट्रंप से बात करने से इनकार कर दिया है तो ये पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाने से कम नहीं है। मोदी का साहस और इसका जो आत्मविश्वास है वो देखते ही बनता है। और इसके बाद में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उसकी मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर और कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि वीडियो चलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।